हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, फिर से यहाँ पे लिंक मैं तुम्हें प्रोवाइड करने वाली हूँ। मतलब कि आज हम बात करेंगे IOCL के बारे में। जैसे कि हम एक दो दिन पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बट काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे स्टूडेंट को। यहाँ पे कमेंट कर रहे थे वीडियो के नीचे, और इंस्टाग्राम पे भी लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है या नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, सारे डाउट्स जो है क्लियर नहीं हुए थे। तो हमारा फर्ज है तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने का। तो आज हम सारे डाउट्स तुम्हारे जितने भी बचते थे IOCL के रिगार्डिंग हम क्लियर करने वाले हैं। कैसे क्या होता है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या होगी, तुम्हें कैसे फिल करना है, कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी, ये तक डाउट आ रहे थे। तो मुझे लगा कि टोटली बात जो है क्लियर नहीं है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड असम ऑयल को डिवीजन है, ठीक है, असम में है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरलाइंग यहाँ पे असम के लिए है एप्लीकेशन फॉर्म। कि कितने यहाँ पे सीट्स है, सीट्स के बारे में बात करते हो, 30 सीट्स है BSc नर्सिंग एंड GNM दोनों के लिए है। और इसके साथ साथ सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वो भी अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और सीट्स जो है वो 30 यहाँ पे है, टोटल 30 सीट्स है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 14 सीट्स है, EWS की 3 है, SC की 2 है, ST की 3 है, एंड OBC की 8 सीट्स है। दोनों में सेम डिवीजन है, एज वेल एज BSc नर्सिंग में भी और GNM में भी। अगर हम बात करें कोर्स डिटेल्स के बारे में, तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट नहीं था। अगर हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो मैंने तुम्हें बताया था कि 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर तुम जनरल से अदर कैटेगरी से 45% मार्क्स चल जाएंगे। तो GNM के लिए भी मैं तुम्हें बता चुकी थी। मेन बात यहाँ पे एज की मैं तुम्हें बता चुकी थी, 17 से लेकर 24 एज तक तुम कहीं भी चले जाना, मतलब किसी भी एज के हो तुम चलोगे, ठीक है। कैंडिडेट्स जिनका भी हु अंडरगोन अबव द मेंशन ट्रेनिंग कोर्सेज इन द पास्ट हैव बीन परस्यूइंग अबव द मेंशन ट्रेनिंग इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। जिन जिनके एलिजिबिलिटी दे रखी सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, 17 से लेकर 24 ईयर्स में ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, एंड 45% मार्क्स होने चाहिए अगर तुम SC ST या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी तुम इसको फिल कर रहे हो, वरना अपने पैसे वेस्ट मत करो। अगर सिलेक्शन के बारे में बात करें, तो रिटर्न एग्जाम होने वाला है, 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा ना, रिटर्न टेस्ट होगा इसके लिए, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बेसिस पे यहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन होता है। पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। इस बात का तुम्हें याद रखना कि पर्सनल इंटरव्यू भी होगा तुम्हारे पास, और कैंडिडेट्स जो पास कर जाएंगे दोनों स्टेजेस को, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट विल हैव टू एक्वायर 40% मार्क्स, ठीक है। 40% मार्क्स होने चाहिए एट ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बीइंग सुटेबल फॉर द, ठीक है, फॉर एंगेजमेंट के लिए। अगर तुम हर स्टेज में 40% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करोगे, तभी जाके तुम्हारा यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा अब वो कोर्स में। एंड ऑब्टेनिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन रिजल्ट डज नॉट कंफर्म एनी राइट और क्लेम टू कैंडिडेट फॉर द बीइंग, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड। अगर सिर्फ तुम रिटर्न में क्लियर करते हो, सिर्फ रिटर्न टेस्ट, फर्स्ट जो टेस्ट है अपना, सिर्फ जो 90 मार्क्स का होगा, अगर वो सिर्फ तुम क्लियर करते हो तो तुम क्लेम नहीं कर सकते। तुम्हें दोनों टेस्ट जो है क्लियर करने पड़ेंगे। फाइनल जो तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन दोनों टेस्ट के मार्क्स के बेसिस को कंबाइन करके होने वाला है, और मिनिमम 40% तो तुम्हें दोनों टेस्ट में लाने पड़ेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट्स होंगे इन रेशियो 1:2 कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन 1 और पोजीशन 2 सब्जेक्टेड फॉर द सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन रिटर्न विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू। जो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे रिटर्न टेस्ट को क्लियर करेगा, उसी को यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा, वही पर्सनल इंटरव्यू दे पाएगा। पर्सनल इंटरव्यू फॉर ईच कोर्स शैल बी कंडक्टेड बाय ए ड्यूली कंसिस्टेंट सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी तुम्हारा यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू लेने वाली। फिलिंग अप द सीट इज द श्योरली एट द, यहाँ पे मतलब कि एक तुम सिर्फ एक स्टेज करके क्लेम नहीं कर सकते हो। और डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट विल बी फाइनल, और जो यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे डिसीजन लेगी वो फाइनल होगी। अब ऐसा मत सोचना कि इंटरव्यू तो ज़्यादा कुछ टफ होने वाला है, इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट फेस करना होता है तुम्हें, बस कॉन्फिडेंशियली आंसर देने होते हैं। इंटरव्यू में अगर तुम गलत भी आंसर देते हो, कॉन्फिडेंशियली दे देते हो तो चल जाएगा। अगर तुम हकला के बोल रहे हो, अगर तुम हेजिटेट हो रहे हो और फिर भी तुम यहाँ पे अगर आंसर दे रहे हो, तो वो नहीं चलने वाला है। बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली बोलना है, जो भी बोलना है। तुम 100% यहाँ पे श्योरली सेलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू से बिल्कुल नहीं डरना है, टेस्ट को क्लियर करना है, टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी है तो। इन केस ऑफ द अबव पोजिशन रिजर्व कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें,
अगर यहाँ पे सीट्स बच जाएंगी तो वहाँ यहाँ पे मतलब कि फुलफिल की जाएंगी। सबसे पहले तो जो सीट्स होंगे वो अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी इन ऑर्डर टू मेरिट ऑफ द फुलफिल कैपेसिटी 30 नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड पर ईयर फॉर द बोर्ड्स ऑफ जीएनएम। ठीक है, आईएनसी इनको जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को हर ईयर 30 सीट्स ही देती है, ओनली 30 सीट्स हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होगा। बट मैं बोलूँगी कि अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा कितना कंपटीशन है, किस लेवल तक हमें आता है, क्या हमारा लेवल है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तो बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। अप्लाई कर दो। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको मस्ट यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट वो करवाना होगा थोड़ा। और उसके साथ साथ यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट शुड बी रिसेंट सर्टिफिकेट इशू इन द करंट ईयर 2019 का होना चाहिए। करंट हमें तो इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। स्टाइफंड के बारे में अगर हम बात करें, स्टाइफंड से रिलेटेड भी थोड़ा सा स्टूडेंट को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि स्टाइफंड क्या होता है, कितना वगैरह मिलता है। तो स्टाइफंड और ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में बात करें तो अगर तुम बीएससी नर्सिंग, स्टाइफंड होता है कि ऐसे तुम रिवार्ड भी मान सकते हो। अगर तुम यहाँ पे गवर्नमेंट में सिलेक्शन लेते हो बीएससी नर्सिंग में तो तुम्हें गवर्नमेंट पर, ठीक है, पर ईयर स्टाइफंड तुम्हें देती है। ठीक है, वो फर्स्ट ईयर का कितना देगी, सेकेंड किसी किसी यूनिवर्सिटी में पर मंथ भी तुम्हें देखने को मिलता है स्टाइफंड। तुम्हें यहाँ पे 500 पर मंथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 700 पर मंथ देखने को मिल सकता है, 1000 पर मंथ देखने को मिल सकता है, या फिर कहीं कहीं जो है स्टाइफंड नहीं भी मिलता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है टोटली। तो वो होता है स्टाइफंड एज ए रिवार्ड। तुम मान सकते हो कि ये फर्स्ट ईयर में कितना दे रही है गवर्नमेंट तुम्हें, एज ए गवर्नमेंट में सिलेक्शन अगर तुम्हारा होता है तभी तुम्हें मिलता है, प्राइवेट में नहीं मिलता है। तो इसके स्टाइफंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्टाइफंड स्टाइफंड जो होगा सेल बी पेड बाय पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये जो मैं तुम्हें स्टाइफंड बता रही हूँ ये काफ़ी हाई है। पर मंथ यहाँ पे तुम्हें स्टाइफंड देखने को मिलेगा, मतलब हर महीने तुम्हें फर्स्ट ईयर में अगर तुम्हारा गवर्नमेंट में यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो हर महीने तुम्हें 2800 रुपये मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारा सेकेंड ईयर में सिलेक्शन होगा तो हर महीने तुम्हें 3000 मिलने वाला, थर्ड ईयर में होगा तो हर महीने 3200। मतलब सिलेक्शन नहीं, अगर जब तुम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले जाओगे, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में चले जाओगे एंड थर्ड से फोर्थ में चले जाते हो तो ये जो पैसे हैं ये बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ ईयर में तुम्हें 3400 पर मंथ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट ईयर का तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इतना तो तुम्हें स्टाइफंड ही दे रहे हैं। ठीक है, अगर तुम बीएससी नर्सिंग में ले रहे हो, अगर तुम जीएनएम में ले रहे हो तो भी यहाँ पे स्टाइफंड है। फर्स्ट ईयर का 2500 है, सेकंड ईयर का 2700 और थर्ड ईयर का 2900 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम कंपटीशन फेस कर सकते हो। अगर तुम्हें टैलेंट है तो मैं अभी बोलूँगी फिल कर दो, 100% फिल कर दो। जब तक फाइट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि कैसा एग्जाम है, कैसा है। इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, मानो मेरी इतना टफ नहीं होता जितना तुम सोचते हो। इंटरव्यू के नाम से घबराए मत करो, बिल्कुल भी इंटरव्यू को फेस करो। अगर हम बात करें एडिशनल बेनिफिट्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि अगर यहाँ पे तुम एडमिशन लेते हो एडिशनल तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तुम्हें फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा, हॉस्टल जो है तुम्हें फ्री मिल रहा है, जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट में भी हॉस्टल के लिए स्टूडेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, 900 पर मंथ भी अगर तुम बात करो, अगर हम बात करें पीजीआई की तो 9000 पर ईयर यहाँ पे तुम्हें देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन, तुम्हें 0 पैसा भी नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट है। इसके साथ साथ तुम्हें मेडिकल अटेंशन मिलेगी फॉर सेल्फ। ठीक है, एट द एओडी जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, एंड यूनिफॉर्म तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। इसके साथ साथ, ठीक है, अगर तुम सेलेक्ट होते हो भी, और इसके साथ साथ तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन भी है कि तुम बाहर नहीं रह सकते। अगर तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन होगा तो जो फ्री में हॉस्टल तुम्हें अलॉट होगा उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा, खाना वगैरह सब कुछ यहाँ पे फ्री होने वाला। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा क्या तो एम्स में ही होता है या फिर यहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगी मस्ट अप्लाई करो। इसके साथ साथ तुम्हें बताऊँ कि आफ्टर पासिंग आउट द रिस्पेक्टिव कोर्स, अगर तुम्हें कोर्स पास कर लेते हो, कैंडिडेट्स को इंगेज करना पड़ेगा कंपलसरी फॉर द 1 ईयर एज ठीक है। इनके मतलब अगर तुम ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पे से कोर्स कर लिया और कोर्स करने के बाद और कहीं चले जाते हैं, तुम इतना सारा इनका बेनिफिट ले जाओगे और फिर और कहीं चले जाओ स्टाइफंड खा जाओगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है कि जब तुम यहाँ पे कर लोगे कोर्स तो तुम्हें 1 साल सेवा करनी पड़ेगी। 1 साल यहाँ पे इनके हॉस्पिटल में
करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस में बी एक्सटेंडेड टू 2 ईयर एज एट द, ठीक है, शोल, अगर ये एक्सटेंड हो सकता है 2 ईयर से, पर मिनिमम तुम्हें 1 साल जो है यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। ये इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इनकी बातें हैं, वो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर आउट कर रही हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है, फुल एडवाइजमेंट, ठीक है। कंप्लीटली तुम इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करो, तो मैंने तुम्हें बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इससे एक्स्ट्रा तुम्हें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए अपीयरिंग फॉर द रिटन टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू शैल बी रिकमेंड सेकंड क्लास रेल बस फेयर और द शॉर्टेज रूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टिकट प्रोवाइडेड डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द मेलिंग एड्रेस ऑफ द टेस्ट रिव्यू एक्सटेंड 60 किलोमीटर बोथ वेज, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है, तुम्हें डिस्टेंस के बारे में जस्ट बताया गया है। कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं 1 कोर्स ओनली, फेलिंग विच कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड रिजेक्टेड। सिर्फ तुम ये क्या तो BSc नर्सिंग में या GNM में सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम दोनों में फिल कर ले, ऐसा नहीं करना है, तुम्हें रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म, तो सिर्फ एक में ही करना है। क्लेमिंग द बेनिफिट्स ऑफ OBC कैटेगरी कैंडिडेट शुड सबमिट ए लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। अगर किसी को OBC का यहाँ पे बेनिफिट्स चाहिए तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इनको। इसके साथ अगर तुम PWBD कैंडिडेट्स हो, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे चाहिए बेनिफिट्स चाहिए, तो उसके लिए भी तुम्हें सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन इन द मतलब अगर रिजर्वेशन के बारे में बात करें, PWBD कैटेगरी एक्सटेंड हो सकता है ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट रिजर्वेशन मिलने वाला है। द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द, जिसको भी इसमें एडमिशन लेना है, टू प्रोड्यूस ए परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। इस बात का ध्यान रखना है, अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है तो तुम्हें परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए तुम्हारे पास, कि कहाँ के तुम हो, वोटर ID होना चाहिए, या नो अदर डॉक्यूमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ ये है तो भी चल जाएगा। अप्लीकेंट्स विदाउट द सपोर्टिंग, जिसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नॉट फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये 2 सर्टिफिकेट्स जो मैंने बताए हैं वो नहीं लेके आएगा, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए या वोटर आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ डिसीजन जो होगा मैनेजमेंट का वो माना जाएगा। बार बार ये बोल रहे हैं, मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो तुम्हें इन सभी इंस्ट्रक्शंस को टोटली फुलफिल करना है। तो इसके साथ साथ हमने देख लिया। अगर हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए एटलीस्ट, जो एक्टिव हो, ठीक है, वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एक्टिव तुम्हें चाहिए। और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में नहीं पता था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं बता रही हूँ कहाँ से तुम्हें फिल करना है। www.iocl.com से तुम्हें यहाँ पे फिल करना है। इनसे तुम कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अगर तुम्हें फिल किया है और तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो तुम कम्युनिकेट भी कर सकते हो एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन फाउंड कंडक्ट द फिनिश्ड फॉल्स, ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर सिलेक्शन के बाद मिलता है कि तुमने गलत सर्टिफिकेट जमा किया तो तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। कम्प्लीटली तुम्हारे जो भी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स दो वो तुम्हें बिल्कुल रियल होने चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। टाइप्ड एप्लीकेशन होना चाहिए। इंग्लिश में A4 साइज स्पेस का फॉर्मेट इज गिवन, ठीक है, इसमें फॉर्मेट दे रखा है। मैं तुम्हें बोलूँगी तुम कहीं से फिल करवा लेना, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा काम है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कैंडिडेट शुड हैव द सुपरस्क्रिप्ट एडवर्टाइज नंबर ऑफ द कोर्स ऑफ, वो यहाँ पे तुम्हें कंप्लीटली गाइड कर देने वाले। एप्लीकेशन फॉर्मेट तुम्हें मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। जस्ट यूज़ करने तुम्हें कैपिटल लेटर्स, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देनी है इन ब्लू बॉक्सेस में, ठीक है, ब्लू टू पैन बॉक्सेस में। सबसे पहले कोर्स अप्लाइड फॉर, किसके लिए तुम यहाँ पे कोर्स अप्लाई करो, साइड में तुम्हारी फोटो चिपका देनी है। कैटेगरी तुम्हें यहाँ पे लिख देनी है, नेम लिख देने हैं ब्लॉक लेटर्स में, फादर्स नेम, जेंडर, यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, नेशनलिटी, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें मैं दिखा दे रही हूँ, ऐसे ही तुम्हें फिल करना है। बिल्कुल ईजी है ये फिल करना, कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बाकी खुद भी कर सकते हो, किसी से करवा सकते हो। सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज जो होंगी वो यहाँ पे करनी, फोटो कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ यही सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो तुम्हें बता दे रही हूँ। फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशू बाय ए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नोट कर लो, ये तुम्हें रिक्वायरमेंट है इनकी। सबसे पहले फोटोकॉपी अटैच करनी है तुम्हें बोर्ड की, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन की फॉर पार्ट, तुमने 12th पास कर ली है उसकी तुम्हें करनी है। सेकंड तुम्हें करनी है मार्कशीट एंड पास आउट ऑफ द मैट्रिक HSLC एग्जामिनेशन, मैट्रिक्स की करनी है। उसके साथ साथ तुमने हायर सेकेंडरी पास कर ली है उसके साथ साथ सर्टिफिकेट तुम्हें डिसेबिलिटी का चाहिए बाय द मेडिकल एजुकेशन। अगर तुम
उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हें चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर PWD सिर्फ कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उनके लिए है। और जिनको भी एडमिशन लेना है रिजर्वेशन में, ठीक है, रिजर्वेशन में एडमिशन लेना है तो उनको प्रोड्यूस करना है PRC, वोटर आइडेंटिटी, नो अदर रिलेवेंट शैल बी सपोर्ट एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। सिर्फ यही दो चलेंगे, इसके साथ साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं चलने वाला। सिर्फ इनमें से PRC या फिर वोटर ID, कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC, इनके लिए जो भी होंगे वन एवर प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट फॉर्मेट में। जो ये यहाँ पे जो सर्टिफिकेट बनवा रहे हो फॉर्मेट ये होना चाहिए सेम जो ये अभी बताया गया था ऊपर। इनकम सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट रिव्यू नोट बिलो द रैंक ऑफ द सर्कल रिव्यू आईएस पे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट तुम्हें जनरेट करना है, इशू एज सच इनकम इन द स्टेट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने ध्यान से नोट कर लिया, आई थोड़ा तुमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो हमने देख लिया, कंप्लीट वीडियो में जान लिया। आई थॉट इसके बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com है। अब भी कोई डाउट है तो अभी कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी लास्ट डेट भी नियरली है, शायद 12 दिसंबर है, तो अभी से फिल कर लो और बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हारी लास्ट डेट निकल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अभी डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अदर यूजफुल लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से जाके तुम एंट्रेंस एग्जाम की, वेरियस एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स जो है परचेज कर सकते हो।